अंधविश्वास, ठीक जी, इन पर बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग इन पर अंधविश्वास के आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, वो तो ड्रामा कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताई जाए, ये हरियाणा में जो बलविंदर है, जो ये ईसा मसीह को मानते हैं, है ना, हुलुलिया 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 करते, ये क्या है? आप भगेश्वर धाम सरकार को बोल रहे हो ये ड्रामे करता है, ये बहुत बड़ा पखंडी है, कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होता। तो मैं कहना चाहती हूं उस बलविंदर से, वो हालुलिया जो हुलुलिया कर रहा है, उससे पूछना चाहती हूँ, तूने कहा कि पिंगला था वो ठीक हो गया, जो व्हील चेयर पे था वो 12 साल में मैंने लाल रुमाल उसके लगाया, ओए हुलुलिया। हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश। तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। हुलुलिया सुन मेरी बात, अगर तेरे में इतना दम है, तेरे ईसा मसीह में इतना दम है, तो मैं आस्था मां तुझे चैलेंज करती हूँ। बलविंदर कुमार वही है ना तू जिसके ऊपर रेप का केस लगा था? वही है ना तू जिसने, तूने औरत को बोला कि मैं तुझे बाहर भेजूंगा और तूने उसको फ्रॉड करके तू एयरपोर्ट से पकड़ा गया? वही है ना तू हुलुलिया वाला? और चैलेंज है खुला तेरे को आज मेरा कि अगर तू मेरे 12-13 बच्चे विकलांग है व्हील चेयर पर, अच्छे बच्चे मेरे, अगर उनको तू बिल्कुल ठीक कर दे किसी भी स्टेज पर, क्या मैं लेकर आऊंगी, और जहां तू कहेगा मैं अकेली उनको लेकर आऊंगी, उनको ठीक कर दे। जा, आज से मैंने सनातन धर्म जोड़ा, मैं तेरे हुलुलिया के साथ जुड़ जाऊंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये क्लियर यहाँ पर मत्ती की किताब में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि चाहे कोई बीमार आए, चाहे कोई कुछ आए, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना है। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा है एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास, और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे? मेरी माँ ना कोई, मेरी माँ कहीं चर्च जाती, ना कहीं कुछ करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। मतलब तरन पट्टी में कांड हुआ, हाँ, लदुवाना में कांड हुआ, उसके बाद बिशप हाउस जो जलंधर के बिशप हैं वो अमृतसर जाते हैं और वो कहते हैं कि जो ये चर्चेज हैं, जैसे आपकी हो गई या मुला जी की हो गई या कोई और हो गई, ये हमारा हिस्सा नहीं है। नहीं, वो सब हमारे भाई हैं आपस में। एक बार ऐसा भी हो जाता है, कई घर में 3 भाई रहते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं ना, चक्कर ही है। पिछले दिन एक बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਟਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਵੀ असलियत की है। हाँ, देखो मेरा काम है प्रार्थना करना, और मैं तो प्रार्थना करके वापिस चला जाता हूँ, ठीक है ना। मैं उस दिन भी प्रार्थना कर रहा था। मैं कभी स्टेज के ऊपर से प्रार्थना करता हूँ, और क्या है हमारा ऑनलाइन चलता है, आप लाइव देख सकते हो, ठीक है ना। कि और दूसरी बात, जिनके लिए हम ले एंड प्रे करते हैं, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने बीमारों के ऊपर हाथ रखा और चंगे हो गए। हमारा काम, ना हम किसी से पैसे लेते, ना हम किसी को ये शिक्षा देते। कहीं ना कहीं इल्जाम आया है ना पैसे, ये वो नाम इसलिए आते हैं क्योंकि कई लोग हर तरह से प्रोपगंडा रच रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रोटियां सेक रहे हैं लोग समाज में अलग अलग तरीके से। पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं। देखो ना, मैं, मेरे पॉलिटिकल भाई भी मेरे साथ है, मेरे खुद रिश्तेदार पॉलिटिकल है, मैं किसके बारे में कहूँ? मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनका काम है। मेरा तो काम है उनके लिए दुआ करना, परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, क्योंकि यीशु मसीह को बदनाम किया, आज वो हमें कर रहे हैं, कल को वो भी प्रभु को विश्वास करेंगे। बोला जा रहा है कि 65,000 रुपया लिया, बोला है उनको क्या कि आपकी बेटी के लिए अलग तरह की प्रार्थना करनी है। देखो मेरे को दुख है उस बात का कि उसके घर में कोई ऐसा डेथ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उसने खुद बयान में दिया हुआ है कि वो लड़की जो है एम्स हॉस्पिटल में
बीमार थी, डॉक्टर ने बोला कि भाई उसकी उम्मीद नहीं है, आप ले जाओ। वो खुद कह रही है कि मैं तो आस्था के अनुसार आई थी। आप उस वीडियो को ध्यान से नहीं सुन रहे। उस वीडियो में देखो, वो गेट के बाहर सिर्फ ये कह रही है कि मुझे प्रॉफिट जी से मिलाओ, और प्रॉफिट जी से मिलाओ। उन्होंने कहा प्रॉफिट जी तो है नहीं यहाँ पे, चले गए। तो वो कह रही है कि मुझे जैसे विश्वास है। उसने कहा क्यों मिलना चाहते हो आप? उसने कहा कि जैसे लाजर को जिंदा कर दिया यीशु मसीह ने, तो ऐसे ही मेरा विश्वास है कि पास्टर जी हाथ रखेंगे मेरी बच्ची जिंदा हो जाएगी। उसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं, वो मेरे को मिली नहीं, वो मेरे से मिली नहीं। तो वो कैसे कह रही है 65,000 रुपये ले लिया? वो बेबुनियाद है सब। उनका परिवार यहाँ पर कितनी देर से आ रहा था? नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानता। हजारों लोग आते हैं यहाँ पे, लाखों लोग आते हैं। मैं तो किसी को बायोडाटा यहाँ पर नहीं है। सबका बायोडाटा नहीं है, मतलब कि मैं जानता नहीं इस बारे में, क्योंकि लोग आते जाते हैं। अभी आज कॉन्फ्रेंस हो रखी है जहाँ पे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। और प्रभु आपके जीवन में हर एक बुराई, हर एक तकलीफ़ इसी क्षण, इसी वक्त हवा में उड़ा दे। आमीन। मेरे भाई बहनों, हर वक्त हर जगह एक एलिगेशन, हर टैग हम पर लगा जाता है। क्रिश्चियनिटी पे लगा जाता है, जीसस क्राइस्ट पे लगा, और जिनको प्रभु आज चुनता है उन सब पे लगता है। चाहे वो प्रॉफिट जी हो, चाहे वो हमारे प्रभु के पहले के दास हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे प्रभु को जिनने माना, उन्होंने उस घड़ी से लेकर मृत्यु तक परीक्षाएं दी है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता है, और ना ही कोई आपको झुका सकता है, और ना ही कोई आपको किसी चीज़ से भरमा सकता है। आज चारों तरफ जो लोग परमेश्वर की बुराइयां करते हैं, जो एक पार्ट पर बैठ जाते हैं, वो कोई से मज़हब के क्यों ना हो, वो कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, परंतु वो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर, प्रभु यीशु का नाम लेकर, पवित्र आत्मा का नाम लेकर, वो कहते हैं कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ पर पैसा देके क्रिश्चियन बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, आप सबको पता है। परंतु मेरा ये मन कहता है कि हमें डरने चमकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं उन पे आरोप लगे जाएंगे। जो लोग आपको पर, आपके जीवन पर एलिगेशन लगाते हैं, उनके लिए वह खुद ब खुद अपने लिए खड्डा खोद लेते हैं। परंतु जो बाबा उन्हें, जो आज किसी भी पद पर हैं, मैं जानता हूँ शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे बताने के लिए किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रभु यीशु मसीह में एक एक वचन में वो ताकत है, आज तक उनने वचन में हमें ये ना सिखाया और ना ये बोलना कि आप किसी की बुराई कर कर भलाई को प्रकट करो। ऐसा नहीं होता। जहाँ जाओगे वहाँ पर पहले बुराई की जाएगी, आपको डराया जाएगा, आपको ऐसा कर दिया जाएगा, आपकी कमज़ोरियों को पकड़कर। आप इस चीज़ से क्लियर हो जाएं, परमेश्वर आपसे ज़्यादा महान है। परमेश्वर आपको प्रतिदिन देखता रहता है, वो आपकी अच्छाइयों को, बुराइयों को देखता रहता है। आप हिम्मत ना हारें। जो लोग प्रभु में नए आ रहे हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु उनके लिए करता है, वो हमारे द्वारा नहीं करता, वो किसी बाबा और किसी जन्म दिए माँ बाप के द्वारा नहीं करता। वो हमारी माता के गर्भ से जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे उठने बैठने का हिसाब रखता है। आप अपनी चिंताएं उसको सौंप दें, बिना किसी धन के, बिना किसी पैदल यात्रा के, बिना किसी पहाड़ों पर चढ़ने से, बिना किसी को कुछ खिलाने से, झूठा बात और झूठी बातों बोलकर डराने से। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। मैं आपको एक इनडायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाओगे, आपकी कमज़ोरी को आप ताकत बना लो। आप अपनी कमज़ोरी किसी से शेयर मत करो। आपकी तकलीफ़ सिर्फ प्रभु से शेयर करो, जो जिंदा खुदा है। अगर आज आप परेशानी में हो तो उसका हल उसके पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं। ये मेरा अनुभव है। मैं दुनिया में भटक चुका हूँ, परंतु मुझे सिर्फ सच्चा मार्ग प्रभु यीशु ने ही दिया है। उसी के द्वारा मैं जीवित हूँ और उसी के द्वारा आप भी जीवित हैं। लोग आप पर आरोप लगाएंगे, आप प्रचार करें, आप प्रार्थनाएं करें, आप दुआएं करें सबके लिए। कोई नहीं आपके साथ, परमेश्वर खड़ा है। आप महसूस करेंगे तो वो आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा। और सबको हराने का वक्त आ चुका है। मेरे भाई बहनों, कितने भी आरोप लग जाए,
परमेश्वर जो लोग परमेश्वर के जन को दबाते हैं, परमेश्वर उन्हीं जनों को उनसे ऊपर लेके आता है। यस, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।